अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप स्टूडेंट्स। आज जो हमने पढ़ना है वो रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर है, यानी कि सांस के बारे में जो बीमारियां आती हैं, डिसऑर्डर आती हैं, उसके बारे में पढ़ना है। ओपन योर बुक्स, पेज 11, पेज नंबर 11। रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर, सांस की बीमारियां आ जाएंगी। देयर आर नंबर ऑफ़ रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर विच अफेक्ट पीपल्स। बहुत से रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर हैं, बीमारियां जो लोगों पे अफेक्ट करती हैं। द परसेंटेज ऑफ सच डिसऑर्डर इज़ पर्टिकुलरली हाई इन पाकिस्तान। पाकिस्तान के अंदर काफ़ी ज़्यादा ये परसेंटेज जो है सांस की बीमारियों की वो ज़्यादा है। इट इज़ ड्यू टू मोर कंसनट्रेशंस ऑफ एयर पोल्यूशन नॉट ओनली इन द अर्बन बट ऑल्सो इन द रूरल एटमॉस्फेयर। कहता है कि ये किस वजह से है, कंसनट्रेशन ऑफ एयर पोल्यूशन। ठीक है, पोल्यूशन होने की वजह से, हवा के अंदर आलूदगी होने की वजह से, ना सिर्फ शहरों में बल्कि जो गांव वाले रूरल एरिया होती हैं वहाँ पे भी ये बीमारियाँ जो हैं आम हैं। सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर आर डिस्क्राइब नेक्स्ट। नंबर 1 ब्रोंकाइटिस। ठीक है, ब्रोंकाइटिस के नाम से ही पता चल रहा है कि ये ब्रोंकाई या ब्रोंक्यूल्स के अंदर बीमारी आ रही है। ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल के अंदर कोई ना कोई प्रॉब्लम है जिसकी वजह से ये बीमारी है ब्रोंकाइटिस। ब्रोंकाइटिस इज इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स। ठीक है, इसमें क्या होता है, ब्रोंकाई आपने क्या था कि जब ट्रैकिया जो है चेस्ट कैविटी के अंदर दाखिल होती है तो वो डिवाइड हो जाती है इनटू 2 ब्रांचेस। ठीक है, फिर वो उसको हमने ब्रोंकाई कहा था और फिर ब्रोंकियाई मज़ीद ब्रांचेस के अंदर हो रही थी जिसको आपने ब्रोंक्यूल्स कहा था। तो अब क्या होता है, ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल के अंदर क्या होती है, स्वेलिंग हो जाती है, इन्फ्लेमेशन, सोजिश सी हो जाती है। इट रिजल्ट इन एक्सेसिव सेक्रेशन ऑफ म्यूकस इनटू द ट्यूब्स लीडिंग टू द स्वेलिंग ऑफ ट्यूबुलर वॉल्स एंड नैरो ऑफ द ट्यूब्स। क्या होते हैं कि उसकी वजह से, कि स्वेलिंग होने की वजह से क्या होता है कि उसमें बहुत ज़्यादा सिक्रीशन पैदा होती है। सिक्रीशन पैदा हो जाती है उसकी म्यूकस की, रेशा टाइप जो होता है वो ब्रोंकाई के अंदर या ब्रोंक्यूल्स के अंदर जो है वो काफ़ी ज़्यादा जो है म्यूकस जो है वो जमा हो जाता है, जिसकी वजह से ट्यूबुलर वॉल के अंदर क्या होता है, स्वेलिंग आ जाती है और ट्यूब्स जो होती हैं उसका रास्ता जो होता है वो तंग हो जाता है। ये इसकी डेफिनेशन आ गई। ठीक है, ब्रोंकाइटिस द इन्फ्लामेशन ऑफ ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल result excessive secretion of mucus into tubes leading to the swelling of tubular walls and narrowing of the tubes। ये इसकी क्या आ गई डेफिनेशन। इट इज़ कॉज, ये इसकी कॉजेज़ आ जाएंगे। आपने हाइडिंग जहाँ पे आपने 10th क्लास यहाँ पे आपने हाइडिंग दे दें कॉजेज़ की, वायरस, बैक्टीरिया और एक्सपोजर्स टू केमिकल इरिटेंट्स जस्ट लाइक ए टबैको, स्मोक वगैरह, धुएँ वगैरह की वजह से, चाहे वो टबैको स्मोक हो या ट्रैफिक का धुआं वगैरह हो। कहते हैं कि कोई भी केमिकल जिसकी वजह से उसको इरिटेंट, खांसी वगैरह लग जाती है, उसकी वजह से ये बीमारी होती है। नंबर 1 वायरस, बैक्टीरिया और केमिकल इरिटेंट्स जस्ट लाइक ए टबैको स्मोक, यानी कि सिगरेट के धुएँ की वजह से या गाड़ियों के धुएँ की वजह से, ये इसके कॉजेज़ हैं। नेक्स्ट पेज के ऊपर, नेक्स्ट पेज जो है इसकी आ जाएंगी 12 पेज के ऊपर, इसके क्या आ जाएंगी, इसकी टाइप्स आ जाएंगी। आपने लिखना है टाइप्स ऑफ ब्रोंकाइटिस। ठीक है, देयर आर 2 मेजर टाइप्स ऑफ ब्रोंकाइटिस। नंबर 1 अक्यूट एंड नंबर 2 क्रॉनिक। ठीक है, द अक्यूट ब्रोंकाइटिस आपने हाइडिंग अलहदा देनी है। अक्यूट ब्रोंकाइटिस यूजली लास्ट अबाउट 2 वीक्स and patient recover with no permanent damage to the bronchi or bronchioles। कहते हैं acute bronchitis जो है वो तकरीबन 2 हफ्ते तक रहता है और इसमें पेशेंट को कोई डैमेज जो है उसकी ब्रोंकाई या ब्रोंक्यूल्स को नहीं होता, ये इतना सीवियर नहीं होता। इन क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस, यहाँ पे आपकी हाइडिंग क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस आ जाएगा। ब्रोंकाई डेवलप क्रॉनिक इन्फ्लामेशन, काफ़ी शदीद किस्म की उसको इन्फ्लामेशन होती है, स्वेलिंग सी हो जाती है। इट यूजली लास्ट फॉर 3 मंथ टू 2 ईयर, और तकरीबन 3 माह से 2 साल तक रहती है। ठीक है, यहाँ पे टाइप्स आपने लिखना है, देयर आर 2 टाइप्स। नंबर 1 अक्यूट, नंबर 2 क्रॉनिक। फिर आपने अलहदा हाइडिंग देनी है। अक्यूट ब्रोंकाइटिस जो है वो तकरीबन 2 हफ्तों के लिए रहती है और इसमें पेशेंट जो होता है वो रिकवर हो जाता है और उसके ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स को ज़्यादा डैमेज नहीं होता। फिर आपने हाइडिंग अलहदा देना है क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस और बताना है कि क्रॉनिक के अंदर उसको क्रॉनिक किस्म की इन्फ्लामेशन होती हैं और तकरीबन 2-3 महीने से 2 साल तक होती है। ठीक है, ये इसके आगे टाइप्स। इसके बाद आपने इसके हाइडिंग देनी है सिम्टम्स। सिम्टम ऑफ ब्रोंकाइटिस इंक्लूड कफ, खांसी सी होती है उसको,
माइल्ड वीजिंग, हल्की सी जैसे सीटी की आवाज़ होती है, सांस जब वो सांस ले रहा होता है तो उसमें वीजिंग साउंड होती है, उसमें सीटी की आवाज़ आ रही होती है। फीवर बुखार होता है, चिल उसको कपकपाहट होती है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ और सांस के अंदर तंगी पैदा होती है। स्पेशली व्हेन डूइंग हार्ड जॉब, जब वो सख्त काम कर रहा होता है, सख्त काम जैसे सीढ़ियाँ चढ़ रहा है या वो वॉक कर रहा है या तेज़ चल रहा है, तो फिर क्या होता है उसके सांस के लेने में क्या होता है उसको दुश्वारी होती है, तंगी पैदा हो जाती है। तो क्या वो कफ है, नंबर माइल्ड वीजिंग, फीवर, चिल, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, ठीक है, ये इसके क्या आ जाएंगे सिम्टम्स, ठीक है, ये इसके सिम्टम्स आ जाएंगे। तो ये क्वेश्चंस जो है लॉन्ग क्वेश्चंस में बाज़ औक़ात अगर आए डिफाइंड ब्रोंकाइटिस, ठीक है, उसके फिर आपने कॉजेस, उसकी टाइप्स एंड सिम्टम्स बतानी है, ठीक है। बाज़ औक़ात शॉर्ट क्वेश्चंस में भी पॉसिबल राइट द सिम्टम ऑफ ब्रोंकाइटिस और बाज़ औक़ात राइट द टाइप्स ऑफ द जो है ब्रोंकाइटिस की आ जाएंगी या फिर उसके कॉजेस आ जाएंगे, ठीक है। आपने इसको लॉन्ग क्वेश्चंस के लिहाज से स्टूडेंट्स करने हैं, इसमें लॉन्ग क्वेश्चंस करेंगे तो ऑटोमेटिकली शॉर्ट क्वेश्चंस आ जाएंगे। अब यह है कि इसमें मेजॉरिटी ऑफ पीपल्स डायग्नोज विद क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस विद 45 ईयर्स ऑफ एज और ऑर्डर। बहुत से कहते हैं लोगों को क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस होती है, वो कौन सी एज है, वो 45 है या इससे ज़्यादा एज होती है जिसमें उनको क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस होती है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आपने इसको अच्छी तरीके से याद करना है। आपका क्वेश्चंस में भी शॉर्ट क्वेश्चंस बन जाए डिफाइंड ब्रोंकाइटिस तो आपने यहाँ तक लिखना है। अगर आ जाए उसके कॉजेस तो फिर आपने कॉजेस लिखने हैं। अगर उसकी टाइप्स आ जाती हैं राइट द टाइप्स, ठीक है, फिर आपने दोनों टाइप्स लिखनी है। बाज़ औक़ात आता है कि डिफाइंड एक्यूट ब्रोंकाइटिस और क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस आ जाएगा और बाज़ औक़ात जो होते हैं वो उसके क्या आ जाते हैं सिम्टम्स आ जाएँ। कल इंशाल्लाह ताला हम एम्फीसीमिया के बारे में पढ़ेंगे और साथ में भी पॉसिबल कि नमूनिया या अस्थमा जो है वो इसके साथ हम कर लें, ठीक है। अल्लाह हाफ़िज़।